हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप तक क्लासेस पर। और आज का टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम जानेंगे कि बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे गुणा भाग जोड़ घटा, यही सरलीकरण में सब कुछ आती है। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है 40 प्लस कोस्ट 40 डिवाइड बाई 8 कोस्ट 36 डिवाइड बाई कोस्ट 4 प्लस 9 कोस्ट 1 बड़ा कोस्ट 1 और उससे भी बड़ा कोस्ट 1 बराबर में क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले बोर्ड मास में क्या खुलेगा। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, उसके बाद ओप वाली गुना होगी, उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग होगा, उसके बाद गुना मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे बाद में होगा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, इतना तो सब जानते ही होगे। सबसे पहले में क्या करना, ब्रैकेट खोलना। और सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे छोटे वाला ब्रैकेट खुलेगा सबसे पहले। सबसे छोटे वाला ब्रैकेट है ये, यानी कि 5 और 4 कितना आ गया 9। अब इससे वाला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ये है, तो 9 चौक 36 ये आ गया। अब हमारे पास में बच गया 40 प्लस बड़ा ब्रैकेट 40 भाग 8, और इस वाले ब्रैकेट में क्या है हमारे पास में 4। ठीक, अब आपने क्या किया कि 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, आंसर आ गया आपका 60, जो कि एक गलत आंसर है। 60 इसका गलत आंसर है। देखो कैसे, यहां तक ये हमारे पास में वैल्यू क्या बन गई 40 प्लस कोस्ट में 40 डिवाइड बाई 8 और कोस्ट में इतना 4 नहीं, इस कोस्ट में हो गया हमारे पास में इतना डिवाइड बाई 8 और यहाँ बच गया था हमारे पास में इतना 4। जब इस 4 को हम बाहर निकल लेंगे तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का निशान है नहीं है, यहाँ पे ओप है। ओप का मतलब होता है सबसे पहले ओप की गुना होती है, और ओप की गुना करने का मतलब कि यहाँ पे ओप की गुना होगी, और किस किस की 4 इंटू 8 की, और 4 इंटू 8 क्या हो गया 32। 40 डिवाइड बाई 32 कोस्ट 1 और 40 प्लस में यहाँ तक। अब बराबर में जब लिखेंगे हम 40, सबसे पहले 40 प्लस, अब सबसे पहले क्या सोल्व होगा 32, 40 अपोन में 32, 4 से कट्टा 10 बार, 4 से कट्टा 8 बार, 2 से कट्टा 5 बार, 2 से कट्टा 4 बार, और 4 से जब कटेंगे 1.25 आ गया, और 40 प्लस 1.25 आंसर आ गया 41.25, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। जब भी ऐसे कोई संख्या मिलेगी 8 कोस्ट 36, जब भी इसके बाहर आगे वहां सबसे पहले वही गुना होगी सबसे पहले। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा पास में। 2 है 9999 डिवाइड बाई 99 डिवाइड बाई 9। क्वेश्चन करे, सबसे पहले क्वेश्चन के आपने किया होगा कि सबसे पहले 9 से इस 9 को भाग दिया, कितना आ गया 11। अब जब 11 नंबर 99 बच गया हमारे पास में, अपोन में खाली भी 11 नंबर 99 और फिर 9 तरह 0 और 11 नंबर 99, यानी कि 109, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको जो ये है सबसे पहले वाली संख्या 99 ऊपर, और अपॉन में क्या करना 99 इंटू 9। अब जब हमने कटी है कितनी बार इससे कट 99 से कटा 1 बार, फिर 0, फिर 9, 101 बार कट गया। अब हमारे पास में क्या बच गया 101 अपॉन में 9, तो 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 1, ये अपॉन में ये, यानी कि 11 पॉइंट, ये 2 है, ये 2 है, 11.22 आ गया हमारा इसका आंसर। जब भी आपको ऐसी संख्या मिले तो आपको जो पहले वाली संख्या है वह हर अंश करनी है, और जो बाकी संख्या है वो हमेशा मल्टीप्लाई में करनी है। ये सवाल ऐसे भी हो सके 99, हम इसका पहले ही पढ़ा है कि भाग का उल्टा गुना कर देते हैं, और ये 1/99 अपॉन में 1/9, ऐसे भी लिख सकते हैं सवाल को हम। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 का परसेंट बराबर 720 का 10%। देखिए इस 720 का 10% कितना होगा 72 होगा, 72 का। अपोन में क्या आ गया हमारा, अपोन में आ गया ये वाली संख्या 240। क्या निकालना था हमें, बस ये इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 24 से 72 3 टाइम्स जाएगा, और 3 टाइम्स इंटू 10 आ गया हमारा आंसर 30 आ गया। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88% ऑफ 490 प्लस 380% ऑफ 44 बराबर 176% ऑफ जेड। देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS के, सबसे पहले हम बराबर कर इस परसेंटेज से, यहाँ से या परसेंटेज से मुझे परसेंटेज देगा, हमें सबसे पहले LHS और RHS करना है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब देखो और क्या होता है, अब इस 44 से ये 44 खत्म, 44 दूनी 88, और 44 से कितनी बार 4 बार। अब 490 इंटू 2 क्या आ गया 980 प्लस ये आ गया हमारे पास में 380 और बराबर में 4 जेड के, ये 4 जेड होगा हमारे पास में 4 जेड। अब जब ये हो जाएगा इन्हें क्या करना, एडिशन हो गया, एडिशन हो गया 0 8 8 16 और 3 9 12 और 1 13, 1360 बराबर किसके 4 जेड के। और जब जेड बराबर क्या आएगा, जेड बराबर आएगा 1360 अपॉन में 4, 4 थे 12, क्या बच गई 4 चौक 16 और 0, तो आंसर आ गया 340। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15.3% ऑफ 250 प्लस 11.9% ऑफ 350 बराबर जेड परसेंटेज ऑफ 170, जेड परसेंटेज ऑफ 170। तो देखो क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम परसेंटेज थे, ये परसेंटेज थे, या परसेंटेज खत्म, इससे खत्म और इससे खत्म, सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ और घट रहा है, इस 0 से A0 या A0 जा और या 0 खत्म। अब देखो कुछ और घट रहा है, 17 से एक बार, 17 निम्मा 153, 17 सत्ते 119। अब हमारे पास में बच गया
0.9 था और ये 0.7 था। अब हमारे पास 0.9 इंटू 25, 0.9 इंटू 25 क्या आएगा 222.5 प्लस 35 इंटू ये आ गया 24.5, 7 पंजे 35, 7 3 21 24 और 1 पॉइंट, और बराबर में क्या आ गया जेड, बराबर में जेड आ गया। तो जेड बराबर क्या आ गया 22 और 24 44, 44 और 1 22 और 24 46 और 46 और 5 5 1 आ गया 47। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32% ऑफ 454, 32% ऑफ 454 प्लस 68% ऑफ 68% ऑफ 504 बराबर में एक्स, बराबर में एक्स। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले क्या करें, 32% ऑफ 454 प्लस 68% ऑफ 504 आधा क्लियर। देख इस 504 को हम क्या क्या लिख सके, 504 को हम 454, भाई 504 को हम क्या लिख सके, 504 को ये जो 504 है इसे हम क्या लिख सके, 504 को 454 इधर प्लस 50 लिख सके, 454 प्लस 50 54 प्लस 50 लिख सके। देखो 32 अगर 100% बराबर 100% ऑफ 454, 100% ऑफ 454 प्लस 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 में क्या है 68% ऑफ 50। अगर 100% की वैल्यू हमारे पास में 454 आ गई, 454 आ गई 100% की वैल्यू 454 आ गई। अब इस ये बताओ ये 68% में उठा के 50% भी तो कर सकते हो, ये परसेंटेज इधर लगा लो, बात तो कोई फर्क नहीं। और 50% का मतलब होता है 1/2 और 68 का 1/2 हो गया 34 और 454 हमारे पास में पहली वैल्यू थी प्लस 34 इसमें ऐड किया, क्या आ गया हमारे पास में 488 देखो सबसे पहले क्या 32% ऑफ 454 क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद क्या 68% इस 504 को हम किस रूप में तोड़ सके, किस रूप में 454 प्लस 50 के रूप में तोड़ सके। और 100% की वैल्यू 454, 100% की वैल्यू 454 और बची क्या 68% की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 50 और 50% का मतलब होता है 1/2 और 1/2 68 का 1/2 क्या 34 और 454 में हमने 34 क्या करा जोड़ दो, कितना आ गया हमारे पास में 488। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सवाल नंबर नेक्स्ट 72 इंटू 78 माइनस 73 इंटू 77 बराबर x इंटू 5, x इंटू 5। देखो हम इस 72 को क्या लिख सके, 72 को क्या लिख सके, 72 को लिख सकते हैं हम 75 माइनस, और इस 78 को 75 माइनस, इसे क्या लिख सकते 73 को हम लिख सकते 73 को 70 प्लस 3 और 67 को लिख सकते हैं 67, इसे लिख सकते हैं माइनस
70 माइनस प्लस के 3, और इसे लिख सकते हैं 67 को लिख सकते हैं 70 माइनस के 3। यहाँ तक क्लियर। अब आपको दिख रहा होगा इसे, ये क्या है हमारे पास में a माइनस बी, पास में a माइनस बी है, और ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी है। तक क्लियर। अब जब a माइनस बी है और a माइनस a प्लस बी है और a माइनस बी है, a ये है a माइनस बी a प्लस बी, ये हमारे पास में a माइनस बी है और आगे a प्लस बी है। अब क्या लिख सके हम इसे 75 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये जो है 70, इसे हम क्या लिख सके a प्लस बी। जब माइनस का a प्लस बी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप इसे लिखोगे माइनस 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, लिखेंगे माइनस 70 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब जब हमारे पास में वैल्यू बनेगी 75 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब जब ये माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 70 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का ये तो ठीक है। हमारे पास में बच गया 75, हमारे पास में 75 प्लस 70 एक बार और एक बार 75 माइनस 70, ये बच गया। अब ये तो क्या हमारे पास में 7 माइनस है, ये क्या है माइनस, ये हो गया 7 14 145। और ये जो 5 बचेगा, ये 5 की वैल्यू भी तो हमारे पास में है। जब x बार बराबर 5 है तो इस 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 145। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 और 10 का क्यूब बराबर दे दिया 3025, तो हमें बताना 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब और डॉट 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 20 के क्यूब का मान बताइए। देखिए हमें दिख रहा कि a का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 और डॉट 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 कहाँ तक 1000 तक, तो 10 का क्यूब 1000। अब इसकी वैल्यू दे दी उन्होंने भाई 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 10 का क्यूब 1000 और इसकी वैल्यू दी उन्होंने 3025 के बराबर। ऐसे ही नीचे क्या पूछा 2 का क्यूब 8 4 का क्यूब 64 6 का क्यूब 216 और फिर 6 का क्यूब 216 और 10 का क्यूब हो जाएगा नहीं सॉरी चले वाली एक मिनट 2 का क्यूब 8 4 का क्यूब 64, ठीक है 6 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब आ गया 216 प्लस 20 का क्यूब क्या आ गया 8000, ठीक है। देखो इस 1 से 8 गए 8 गुना कर दिया, इस 8 से 64 गए 8 गुना कर दिया, 27 से 216 जाके 8 गुना, ऐसे ही 10,000 से यहाँ गए 8000 तो 8 गुना। तो हमें क्या करना सीधे 3025 में 8 की गुना कर दीजिए, 8 पंजे 40 0
8 दूनी 16 और 4 20 0, और 8 दूनी 16, 20 की 0 और 2 और 8 3 24, तो आंसर आ गया 24,200। भाई इसने इसे 8 मारा, इसे भी 8 बार, इसे भी 8 बार, तो हमें इसे भी तो 8 बार ही करना, सीधी मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट 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 1 × 9/10। ठीक है, देखिए इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो कि हम इस एक को क्या लिख सके। इस एक को हम लिख रहे हैं 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ऐसे ही इसे क्या लिख सकते हैं 1/9 इंटू 1/9 माइनस 1/9 माइनस 1/10, यानी कि कुल मिलाकर पता चला प्लस माइनस का और प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस, तो हमारे पास में क्या बचेगी 1/1 माइनस 1/10, ये वैल्यू बचेगी। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10, और ये हमारे पास में 10, ये हमारे पास में 1, तो बराबर में आ जाएगा 9/10। जाएगा आंसर आ गया 9/10। इसका एक सिंपल सा मेथड और है, देखो सिंपल सा मेथड, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, समय डिफरेंस एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का। सबसे पहले 1 का और 9 का डिफरेंस देखो, 1 का और 10 का डिफरेंस कितना 9, 9 ऊपर टेका, अपोन में 1 इंटू 10, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, तो बराबर आ गया 9/। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 और 1/90, ये है। देखो हम इस 30 को किस रूप में लिख सके, इस 30 को हम इसे लिख सके 5 इंटू 6, इसे क्या लिख सके 6 इंटू 7, इसे क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 8, इसे क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9, और इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10। मैंने बताया था कि सबसे पहले तो पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गैप देख लीजिए, गैप क्या आ गया 5 का, अपोन में पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या मल्टीप्लाई में 5 इंटू 10, तो 5 से 5 खत्म, और कितना आ गया 1/10। आंसर आ गया 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1/10। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए इसे हम क्या कर सके, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7, इसे क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9, और इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 11, और इसे क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 13, लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 का और 13 का डिफरेंस 10। ठीक है, अपोन में क्या, अपोन में 3 इंटू 13, और अब इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर है, पहले वाले क्वेश्चन में तो इनका और इनका डिफरेंस एक था, जैसे देखें इनका और इनका डिफरेंस एक का, इसको इसका डिफरेंस एक का, और इसका इसका एक का, और इसका एक का। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो 2 का है, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में भी 2 का, 7 और 9 में भी 2 का, और इसमें भी 2 का, समय 2 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर वैसे तो आएगी 10/39, लेकिन जब 2 का डिफरेंस है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/2 की, तो आंसर आ गया 5/39, 5/39 आ गया, सिंपल। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 में 1 × 4, 1 में 4 × 7। तो ये देखो पहला टर्म और लास्ट टर्म में अंतर देखो कितने का, पहला टर्म 1 और लास्ट टर्म 98, तो अंतर आ गया 97 में पहला टर्म ये इंटू लास्ट टर्म 98। अब अंतर देख लो 3 का, अंतर 3 का, अंतर 3 का और अंतर 3 का। जब अंतर 3 का है तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई 1/3। अब देख लीजिए ये कट रहा, इससे कुछ नहीं कट रहा तो सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या गया, ऊपर आ गया 97, अपोन में आ गया 3 × 8 = 24 और 3 × 27 और 2 × 29, तो आंसर आ गया 97/294, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास में 160/2 × 7, 160/60 × 12 और डॉट 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 करें 160/27 × 32। ठीक है, देखो 160 को हम सीधे बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो अंदर क्या आ गया हमारे पास में 2 का और 32 का डिफरेंस 30 का, अपोन में 2 × 32 6, और इनमें डिफरेंस कितने का है, इसमें 5 का, 2 और 7 में 5 का, 7 और 12 में 5 का, और 27 और 32 में कितना 5 का, तो 1/5 से मल्टीप्लाई। अब देख लो 2 से कट्टा 32 बार, 2 से कट्टा 15 बार, 32 से काटा 5 बार, 5 से काटा 5 बार, तो आंसर आ गया 50। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करा था, ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा अभी थोड़ी देर पहले करा था। ठीक है, वो क्यूब का था, ये स्क्वायर का है, तो इस क्वेश्चन को आप घर पर ट्राई करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।